लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 4 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले चुंगी लेने वाले और पापी लोग। वे समाज से बहिष्कृत होते थे और घृणा के पात्र थे। उन्हें विश्वासघाती और देशद्रोही माना जाता था। उन्हें पापियों की श्रेणी में रखते थे। मत्ती को यीशु ने अपना शिष्य बनाया था। जक्कई भी चुंगी लेने वाला था। यीशु से साक्षात्कार के पश्चात उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दी थी और अन्याय से वसूली गई धनराशि 2 गुना लौटा दी थी। उनका यीशु के प्रति आकर्षण का कारण था आशा का संदेश, परंतु फरीसी और शास्त्रियों के वहां उपस्थित होने का कारण था यीशु में दोष खोजना, उस पर दोष लगाना। इसलिए उन्होंने कुड़कुड़ाना आरंभ कर दिया कि जनता को गलत समझे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे राज्य का प्रचार कर रहे थे कि यीशु पापियों को बचाने आया है। यूहन्ना ने लिखा है, हमने जो सुना और देखा वही तुम्हें सुनाते हैं कि तुम हमारे साथ सहभागी हो जाओ। और सच तो यह है कि हमारी सहभागिता पिता और उसके पुत्र मसीह यीशु के साथ है। वो पापियों को स्वीकार करता था, वो उनके साथ बैठता है, वो उनके साथ एक ही रोटी तोड़ता है और एक ही कटोरे में खाता है। वो उनके साथ एक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसा करता है, नहीं तो हमारी क्या हालत होती। यदि फरीसी और शास्त्री धर्मी जन होते तो सुसमाचार के प्रति पापियों की रुचि को देखकर उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए था। यदि हम पापियों को उद्धार पाते देखें तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। अनेक हैं जो बिली ग्राहम और उनके प्रचार अभियानों के आलोचक हैं। वहां अनेक जन यीशु को ग्रहण करते हैं। लोग कहते हैं ठीक है, परंतु उनमें से अधिकांश जन पीछे हट जाते हैं। वह ये नहीं कहते कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, देखो प्रभु की कैसी स्तुति होती है। हम क्यों नहीं मानते हैं कि आत्माएं बचाई जाती हैं? हम दोष क्यों बार बार लगाते हैं? 3री आयत में लिखा है, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। किनसे? फरीसियों और शास्त्रियों से, क्योंकि वे कुड़कुड़ा रहे थे। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल जाए खोजते ना रहे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। जब खोई भेड़ मिल गई तो आनंद मनाया गया। पड़ोसियों के साथ भी आनंद मनाया गया। मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। 7वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। एक हिप्पी यदि लौट आता है तो यहाँ उपहास मनाया जाएगा कि हम उसके बाल कब कटाएंगे। यदि कोई जवान बाल बढ़ाकर मंडली में आता है तो लोग ये प्रतीक्षा करते हैं कि उसके बाल कब कटाएंगे। परंतु स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं क्योंकि उसने उद्धार पा लिया है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती न रहे? और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। अतः स्वाभाविक प्रतिक्रिया तो आनंद मनाने की होनी चाहिए। यीशु ने कहा कि एक भी पापी के मन परिवर्तन पर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। 11वीं आयत में फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। व्यवस्था के अनुसार जब किसी के पास 2 पुत्र हों तो बड़े पुत्र को 2/3 संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था और छोटा पुत्र 1/3 भाग। कई बार जब पिता विश्राम करना चाहता था तब वो अपनी मृत्यु के पूर्व स्वयं ही संपत्ति का बंटवारा कर देता था। परंतु इस युवक का साहस देखिए कि वह अपने पिता के जीते जी अपना उत्तराधिकार मांगता है और पिता दे भी देता है। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी।
जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। सूअर चराना यहूदियों के लिए व्यवस्था विरोधी था। श्रापित है वह पुरुष जो सूअर चराता है। आगे लिखा है, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसने उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहूदियों में जूते पहनने का महत्व था, क्योंकि जूता न पहनने का अर्थ था कि वह दास है। मैं क्यों दास बना रहूं? मैं तो पुत्र हूं, मैं परमेश्वर पिता का पुत्र हूं। वह युवक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके पिता ने कहा, इसे जूते पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, अब जी उठा, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। दृष्टांत का मुख्य विषय यहाँ है। यद्यपि इसमें अनेक शिक्षाएं हैं, ये दृष्टांत मुख्य रूप से फरीसियों के लिए है। वह धीरे धीरे अपने वार को प्रबल करता जा रहा है। तीनों में खोई हुई वस्तु पाई गई और आनंद मनाया जा रहा है। यीशु पापियों को स्वीकार करता है। ये बात आनंद के साथ कहनी चाहिए। मित्रों, आशा समाप्त नहीं हुई है, आओ आनंद मनाए। परंतु उनका कहना तो सर्वथा विपरीत था। वे दोषारोपण करके कहते थे कि वह पापियों के साथ खाता है। फरीसियों को आनंदित होना चाहिए था कि एक पापी बचाया गया, परंतु वे अप्रसन्न थे। आगे यीशु जेठे पुत्र को लाता है जो क्रोध और कुपित है। उसे तो आनंद का भागी होना चाहिए था। वह सोचने लगा कि जिसने पापी जीवन व्यतीत करके सब कुछ नष्ट कर दिया, उसके लिए बछड़ा कटवा दिया। फरीसियों का भी यही स्वभाव था। मेरी रुचि इसमें है कि पिता ने क्या कहा। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है। जो खो गया था, अब मिल गया है। खोया हुआ मिल गया है, क्योंकि यीशु पापियों को खोजने और बचाने आया था। हम प्राय उड़ाव पुत्र के दृष्टांत पर बड़े बड़े उपदेश सुनते हैं, परंतु उसके वास्तविक अर्थ पर बिरले ही कोई उपदेश सुनने को मिलते हैं। इस दृष्टांत का उद्देश्य पिता द्वारा आनंद से पुत्र का स्वागत ही नहीं, वरन फरीसियों को यह दर्शाना कि पापियों के साथ यीशु के व्यवहार की आलोचना की अपेक्षा आनंद मनाना उनके लिए आवश्यक है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि पापियों को अपनाने में परमेश्वर के कार्य के प्रति हम फरीसियों का सा स्वभाव न रखें, क्योंकि वह उन्हें आवश्यक नहीं कि हमारे द्वारा ग्रहण कर रहा हो, वह उन्हें कहीं भी अपनाए, हमें आनंदित होना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे देश में प्रत्येक कलीसिया के द्वारा महान आत्मिक जागरण प्रदान करे। हमें संकीर्ण मानसिकता से बचना है, परंतु हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब कलीसिया में जागृति लाए कि पापी बचाए जाएं और प्रभु उन्हें हर जगह और सब जगह ग्रहण करे। हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर समस्त कलीसियाओं में पापियों को ग्रहण करे और परमेश्वर का आत्मा वास्तव में सर्वत्र क्रियाशील हो जाए। यदि हमें कहीं जागृति सभाओं का समाचार प्राप्त हो, तो हम वहां जाकर उनके धर्म सिद्धांतों की आलोचना न करें। प्रभु वे हमारे जैसे विचार नहीं रखते, इसलिए हम उनकी जागृति सभा में नहीं गए। यीशु ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। यदि वे मेरे नाम में करते हैं तो वे हमारे विरोधी नहीं हो सकते।
परमेश्वर हमें फरीसियों के स्वभाव से सुरक्षित रखे और यीशु का मन प्रदान करे। हम आनंद मनाएं कि प्रभु पापियों को ग्रहण करता है और उनके साथ भोजन करता है।